ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, इस सेशन में हम अगेन ड्रग की डेफिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने कोशिश की थी कि ड्रग की डेफिनेशन विच इज अवेलेबल अंडर क्लॉज जी उसे हम डिस्कस करें, जो कि हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। इस हवाले से अगर कोई सवाल है तो काइंडली शेयर कर लीजिए उस, वरना फिर हम जो ड्रग की अदर टाइप्स हैं हम उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर एक चीज ये आपसे ये कहना था कि आप एक जो ड्रग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना सर, कि मतलब इस बेसिस पे हम ड्रग कंफर्म करेंगे कि हाँ ये ड्रग है, उसको प्लीज एक दफा कंक्लूड कर दीजिएगा ताकि वो पॉइंट्स एक जगह ना लिख लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे पीछे हो गई हैं। देखें इसमें अगर लिखने का है तो स्क्रीन पे जो कुछ भी है ना वो नजर आ रहा है। मैं जिस तरीके से देखें हमने 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हैं ना, उनको पॉइंट वाइज लोकेट किया है हमने। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, कोशिश करूंगा आज रात तक या कल सुबह तक ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूं, और यही सेशन मॉर्निंग के साथ भी किया है, तो उसमें हम देख लेंगे। फिर भी मैं इस चीज को दोबारा कर देता हूँ मैं कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप देखें कि वो ड्रग है या नहीं है। जी सर, थैंक यू। सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, इस पैरामीटर की बात हुई। उसके बाद इन चार में से कोई एक चीज आ रही हो, मैन्युफैक्चर हो रही हो, सोल्ड, स्टोर्ड या ऑफर्ड फॉर सेल, या ठीक। और उसके बाद इंटरनल या एक्सटर्नल यूज हो, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस, इन चार में से कोई एक चीज हो रही हो, किसकी? डिजीज, एबनॉर्मल फिजिकल स्टेट या सिम्टम्स की। किसमें? ह्यूमन या एनिमल में। सारी कंडीशन जो है ये सब पूरी होंगी तो ड्रग कहलाएगी। इसके अलावा रेस्टोरेशन, करेक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल, ये जो पोर्शन है ना, सब्सटेंस सब्सटेंस की इटसेल्फ की बात हुई, इससे रिलेटेड ऑपरेशंस की बात हुई, यूज के हवाले से बात हुई, यूज की इंटेंशन की बात हुई, जो पर्पस ऑफ यूज है उसकी बात हो रही है, वो जो आप यूज कर रहे हैं वो किस आगे किसके लिए यूज कर रहे हैं, डिजीज के लिए, एब्नॉर्मल फिजिकल स्टेट के लिए, और किस में यूज कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में, तब जाके ड्रग की डेफिनेशन पूरी होती है। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो क्लियर कट चीजें बता दी गई हैं कि किसे आप शामिल करेंगे, किसे आप शामिल नहीं करेंगे ड्रग की कैटेगरी में। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये तो डेफिनेशन होगी ड्रग की। ड्रग की जो टेक्निकल डेफिनेशन है, अब से आधा घंटा पहले तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो यकीनन इनरिच हुई होगी लीगल एस्पेक्ट से। ड्रग क्या कुछ हो सकती है बज़ाहिर, अगर अपेरेंटली देखें डेफिनेशन पढ़ने के बाद तो एक झाड़ू भी ड्रग बज़ाहिर लग रही थी, लेकिन हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा स्पेसिफिकली दिस वर्ड, तो झाड़ू ड्रग की कैटेगरी से निकल गई, वरना अपेरेंटली कन्विंस होना शुरू हो गए थे कि झाड़ू भी ड्रग है। सर एक चीज अभी जी ध्यान आई कि सर वो जो चूहे वगैरह मारने के लिए जो जी जी इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीजें यूज होती हैं, जो बनती हैं, वो इसी पर्पस के लिए बनती है, उनको स्पेसिफिक मारने के लिए, तो ठीक है, वो तो एटलीस्ट ड्रग नहीं होंगी ना? वो ड्रग क्या होंगी वो ना। इसलिए कि वो सब्सटेंस नहीं है? वो सब देखें, अगर आप उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रही हैं, मतलब अगर कोई ऐसा माउस ट्रैप आपके जहन में आ रहा है तो जी। वो ड्रग बहरहाल नहीं होगी। ठीक है, ड्रग नहीं होगी, क्योंकि फिर ये वाली चीजें हैं। अब वो जो पिछली जो डेफिनेशन है उनमें से किसी डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रही है, या चलें हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि उन चीजों की इंटेंशन क्या है। एक सिंपल डिवाइस की बात कर लेते हैं हम। अगर उसका इंटेंशन सिर्फ यही है कि वो डिस्ट्रॉय या रिपेल करे इन चीजों को, अभी हम चूहे को ध्यान में रख लेते हैं, तो वो ड्रग कहलाई जा सकती है। लेकिन बात हो रही है सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात हो हाँ, रही वो है, सब्सटेंस नहीं है। डिवाइस की बात नहीं हो रही। ठीक, इसके बाद जरा सा हम, डिवाइस का कोई वर्ड ऊपर आया था? डिवाइस का वर्ड ऊपर आया था लेकिन यहाँ पर आया था, ये था एजेंट्स एंड डिवाइसेस। एजेंट्स एंड डिवाइसेस आया था, ये ओपन है। इसको जब हम मेडिकल डिवाइसेस। इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो आप हेल्पिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एग्जांपल, आप ड्रिप लगा रहे हैं तो ड्रिप सेट पूरा जो आ रहा है, कंटेनर है उस, या आप सिरिंज उसके साथ जो लगा रहे हैं उसके साथ जो क्लिप है या पूरी ट्यूब है, ये पूरा जो सेट है वो इसमें शामिल हो किया जा सकता है। इसी तरीके से कैथेटर लग रहे हैं तो ये चीजें आएंगी।
या अब आप कुछ पंप्स हैं जिसे ड्रग आप इन्फ्यूज कर रहे हैं, इनको आप ड्रग में लेकर जाएंगे, लेकिन वो खुद ड्रग नहीं है, उनको बस यूं समझ लें कि चूंकि उनका एक्सक्लूसिव यूज ड्रग डिलीवरी में है, उसके बगैर इसका कोई यूज नहीं है, तो आप उसको ड्रग के तौर पर लेकर जाएंगे। पर सर जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, वो सब नहीं नहीं, वो ड्रग नहीं आएंगी, वो ड्रग नहीं आएंगी, क्योंकि डायग्नोसिस का वर्ड यहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था डायग्नोसिस ऑफ डिजीज वगैरह, और यहाँ पर बात आ रही थी एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे हम किसी एमआरआई की बात कर लें, एक्सरे मशीन्स की बात कर लें, ये सब्सटेंस नहीं है, उसे आप मजीद एक्सप्लेन कर लें डिवाइस। और जो ड्रैप एक्ट है ना, ड्रैप एक्ट में इवन ये जो थोड़ी वेग डेफिनेशन है एजेंट्स एंड डिवाइसेस, ड्रैप एक्ट में मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन डाल दी गई है, तो उसे भी जब हम उधर आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। मेरे जहन में है, मुझे इधर से कनेक्ट करना था, आप अगर एडवांस रीडिंग लेना चाहें तो ड्रैप एक्ट में डेफिनेशंस को देख लीजिएगा, इसी मैनुअल में मौजूद है ड्रैप एक्ट। अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है वो स्कैन्ड इमेज है, तो सर्च नहीं होगा, आपको खुद देखना पड़ेगा डेफिनेशन के पोर्शन में जाके। अच्छा, एक मिनट सर यहाँ पे एलएमएस पे 3:12 में जो है लिंक शेयर हुई भी है इन प्रैक्टिस हाँ सेशन ठीक की। है, ठीक है, सही है। तो कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैंने अभी जो लिंक भेजा था, तो मेरा ख्याल है कि आप तक पहुंचने पर थोड़ा टाइम लगा, तो मैं प्रैक्टिस यही करूंगा कि मैं एक तरफ आपके सीआर को भी लिंक भेजूंगा और एलएमएस पे भी एक अनाउंसमेंट में डाल दूंगा, ताकि पहले सेशन में तो मसला नहीं होता, कंटिन्यूएशन वाले सेशन में मसला होता है। लास्ट टाइम यही हुआ था, परसों यही प्रॉब्लम हुई थी, सेकंड सेशन हम कर नहीं सके थे। ठीक है, तो बहरहाल स्क्रीन पर आपके सामने है एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड को उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में क्या बोलेंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग को? उर्दू तर्जुमा एडल्ट्रेटेड ड्रग का क्या होगा? जाली दवा बोलेंगे, नकली दवा बोलेंगे, गैर मयारी बोलेंगे? सर मिलावट। मिलावट, ठीक है, मिलावट, मतलब मिलावट शुदा दवा। अब कहते क्या है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मिलावट का क्या मतलब होगा? मिलावट किसे कहते हैं? आप 5 डेफिनेशन लिखिए, पता नहीं क्या लिखा होगा इसमें। तो पहले तो अपना जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे रिकॉल करते हैं कि मिलावट का मतलब क्या होता है, या मिलावट शुदा दवा क्या चीज होती होगी। उसके बाद इन डेफिनेशंस को लीगल एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलावट किसे कहते हैं जनरली सही, क्या होती है मिलावट? किसी भी कोई एक रॉ या प्योर चीज में अगर कोई 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा मिला दें या कुछ भी, तो मतलब उसको मिलावट कह सकते हैं। प्योर को अगर इम्प्योर कर दिया या कुछ भी मिला दिया, उसको मिलावट हो जाएगी। प्योर को इम्प्योर कर दिया, या जो चीजें आपको ऐड करनी थी, जो लिस्टेड चीजें हैं, उसके अलावा आपने कुछ और ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लोग कर रहे होते हैं ना, मतलब होते हैं बेजमीर संगदी लोग होते हैं, जो चाय की पत्ती में चने के छिलके डाल रहे होते हैं। पूरा चने का छिलका नहीं होता, चाय की पत्ती में चने का छिलका कुछ शामिल होता है। लेबल क्लेम क्या होता है, चाय की पत्ती है, लेकिन अंदर चने का छिलका मौजूद है। तो क्या हुआ, इसमें आपने कोई चीज ऐड की है जो लेबल पर मौजूद नहीं है, इसे मिलावट कहेंगे। ठीक है, यही चीज शायद 5th डेफिनेशन में लिखी हुई है। जो कुछ अभी हमने बोला है कि चाय की पत्ती में चने का छिलका मिला रहे हैं, तो शायद ही ऐसी बात हो रही होगी, टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। ठीक, इसको अगर हम ड्रग के हवाले से बात कर लें, तो ये होगा कि आपको एक टेबलेट है, हम कहते हैं ना पैरासीटामोल, पैरासीटामोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है आमतौर पर? 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम की ड्रग होती है? 500 500 है, 500 है। आपको बैच बनाना था 500 के लिहाज से, फॉर एग्जांपल आपको 100 केजी ऐड करना था। 100 केजी के बजाय आपने कहा यार 1 केजी के मैं पैसे बचा लूं, 1 केजी के पैसे बचा लूं, उसकी जगह पर सिंपल लैक्टोज के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, सिंपल स्टार्च ऐड कर दिया। तो अब 500 मिलीग्राम पेशेंट को नहीं मिलेगी, उस 500 मिलीग्राम में से हो सकता है 5 मिलीग्राम कम हो जाए, 10 मिलीग्राम ड्रग कम हो जाए, वो कम मिल रही है। 490 मिलीग्राम पैरासीटामोल है, बाकी 10 मिलीग्राम आ गया है कोई सब्सटेंस जो कि आपने स्टार्च लैक्टोज डाला था। अब आपने किया क्यों था?
आपने नहीं, सॉरी, मतलब जो संगदिल लोग हैं उन लोगों ने जो किया था वो इसलिए किया था ताकि क्वालिटी या स्ट्रेंथ कम की जा सके, तो ये मिलावट कहलाएगी। इसी तरीके से फोर्थ डेफिनेशन, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज है, ऐसा इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर अब एक्टिव सब्सटेंस की बात नहीं हो रही, फोकस रखिएगा, यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एपीआई, हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनी था, एनी में सब कुछ शामिल हो सकता है, और यहाँ पर आप एपीआई की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपके पास लिस्टेड सब्सटेंसेस हैं, उन लिस्टेड सब्सटेंसेस के अलावा आपने कोई और चीज ऐड कर दी है और लेबल पर मेंशन नहीं किया है, तब भी ये एडल्ट्रेटेड ड्रग हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, बस ऐसी बात जहन में आ गई तो मैं शेयर कर लूं। आप लोगों ने जितने लेबल्स देखे होंगे हमारी ड्रग्स के, उसमें लिस्ट होती है मौजूद कि इसके अंदर क्या कुछ मौजूद होगा एक्सीपेंट्स के हवाले से। यस सर, यस सर। एक्सीपेंट्स 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 नहीं होते। नहीं सर, सारे नहीं होते उसमें, सिर्फ एक्टिव लिखा हुआ ठीक होता है है ना, कि कुछ भी कौन नहीं सा। होता। हाँ, और मैं स्पेसिफिकली मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ। ड्रग में सिर्फ एक्टिव लिखा हुआ होगा, एक्सीपेंट नहीं लिखे हुए होंगे। हाँ, ये दूसरी जो नॉन ड्रग्स हैं, मतलब आप इनमें कुछ नहीं तो शैम्पू या आपका ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, घर में सबके होती है ना, आप इसका लेबल उठाकर देखिएगा, इसमें आपको एक्टिव के अलावा, अगर कोई एक्टिव है उसके अलावा एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो चूंकि हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो ड्रग में मैं जो कहना मैं चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी रेगुलेशंस ऐसी नहीं है कि हम उसमें एक्सीपिएंट्स को शो करें। ठीक, सिर्फ ड्रग का नाम लिखा होगा, एक्सीपिएंट्स नहीं होंगे। एक्सीपिएंट्स किससे पता होंगे? जनरल पब्लिक को नहीं पता होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब आपने रजिस्ट्रेशन फाइल बनाई होगी वहां पर एक्सीपिएंट्स का तस्करा जरूर होता है, वहां पर मौजूद होंगे। जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन में ये मैंडेटरी है कि आप जब ड्रग को सेल कर रहे हैं तो आप उसके अंदर मौजूद एक्सीपिएंट्स जरूर लिखेंगे। क्वांटिटी नहीं लिख रहे, क्वांटिटी लिख रहे फार्मूला आपको लीक नहीं हो रहा ना, लेकिन एक्सीपिएंट्स आपको लिखना जरूरी है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में लिस्टेड एक्सीपिएंट्स या लिस्टेड इंग्रेडिएंट के अलावा कोई और चीज मौजूद है, या कोई ऐसी चीज आपने डाल दी जिसको आपने लिस्ट पे मेंशन करना मुनासिब नहीं समझा, तब भी ये एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी। तो मैं ख्याल है ये दोनों डेफिनेशंस कवर हो गई हैं, और ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उससे करीब करीब है, मतलब हमें कोई नयापन, कोई अनोखी चीज हमें नहीं लग रही। अब हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन ड्रग की क्या कह रही है? एडल्ट्रेटेड ड्रग की वो ये कह रही है, अब नाउ इट इज एड्रेसिंग द कंटेनर, नॉट द ड्रग सब्सटेंस, नॉट द ड्रग प्रोडक्ट इटसेल्फ, इट्स टॉकिंग अबाउट द कंटेनर। अगर कंटेनर ऐसा है जो किसी किस्म का पॉइजनस या डेलिटेरियस सब्सटेंस रिलीज कर रहा हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है, तो उस ड्रग को जिसका कंटेनर रिलीज कर रहा है उससे आप एडल्ट्रेटेड ड्रग कह देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब इस पे फोकस रखिएगा, कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रिलीज कर हो रही हो और आप उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कह दें, नहीं। पॉइजनस हो या डेलिटेरियस सब्सटेंस हो और जो हेल्थ को इंडेंजर कर सकता हो, तो जिस कंटेनर में ड्रग मौजूद होगी उससे आप एडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे। एग्जाम्पल हम देते हैं, कंटेनर्स किन ड्रग्स के होते हैं? आमतौर पर एम्प्यूल्स हैं, वाइल्स हैं, कंटेनर में आती है ना ड्रग। कुछ टैबलेट्स हैं जो कि बल्क में बन रही होती हैं, लिक्विड्स हैं, बिल्कुल, सस्पेंशंस हैं, इमल्शंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, सिरप्स हैं। इसी तरीके से कुछ टैबलेट्स हैं इनफैक्ट जो बल्क में बन रही होती हैं, वो भी प्लास्टिक या ग्लास बॉटल से मिलती है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स बड़ी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, जो ग्लास बॉटल से मिल रही होती हैं। तो ये कंटेनर्स हैं। तो अगर इन कंटेनर्स में से पॉइजनस डेलिटी ये सब्सटेंसेस हो जो इंजीरियस टू हेल्थ है, तब भी ये ड्रग एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। अंदर कुछ भी नहीं, सारी क्वालिटी पूरी है, जो लेबल क्लेम है वही कुछ मौजूद है, लेकिन कंटेनर से चीज रिलीज हो रही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या आती है जो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, पैकेजिंग जब पढ़े होंगे, इसी तरीके से सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं क्लोजर्स पढ़े होंगे। जहां वाइल पढ़ा होगा वहां क्लोजर जरूर पढ़ा होगा, और जहां क्लोजर पढ़ा होगा वहां पर एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर पड़ी होगी कि रबर क्लोजर में मसला यह आता है कि लीचिंग हो जाती है, ठीक है, या निकलता नहीं है, फिर आपको इंटरनल सिलिकोनाइजेशन वगैरह करनी पड़ती है, सील करना पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेनली रिलीज वहां से होती हैं चीजें, या टेम्परेचर थोड़ा अप डाउन होता है तो वहां से चीजें रिलीज होना शुरू होती है। या कंटेनर, आपने प्लास्टिक कंटेनर है, बिल्कुल ही घटिया प्लास्टिक आपने बना दिया,
जो जरा सा भी टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को स्टैंड नहीं कर सका, खराब हो गया। तो अगर पॉइजनस सब्सटेंस या डेंजरस टू हेल्थ सब्सटेंस रिलीज हो रहा है तो वो उसे भी आप एडल्ट्रेटेड ड्रग कह देंगे। ये थी कंटेनर की बात। इससे पहले बात आ रही है एनवायरमेंट की। अब जो सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पर बात हो रही है एनवायरमेंट की, कि अगर ड्रग मैन्युफैक्चर हुई हो, पैक की गई हो, पास्ट टेंस है, मैन्युफैक्चर की गई हो, पैक की गई हो, या अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस रखी गई हो, जहां पर वो डर्ट फिल्ड या किसी फॉरेन मैटर के साथ कंटेमिनेट होने के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से इंजीरियस टू हेल्थ हो सकती है, तब भी ये ड्रग एडल्ट्रेटेड कहलाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अब जरा कुछ एक दो सिनेरियोज हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक से दो सिनेरियोज हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ड्रग स्टोर, आप ड्रग लेने के लिए गए, आपने कहा कि मुझे पैरासीटामोल की टैबलेट्स चाहिए, आपने कहा एक ब्लिस्टर मुझे चाहिए। आपने ब्लिस्टर लिया तो फिर उसके ऊपर डस्ट है, ठीक, कार्बन पार्टिकल्स मौजूद हैं, कुछ काला धुआं सा कोई चीज जमी हुई है, ब्लैक पार्टिकल्स हैं, क्या उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कह सकते हैं? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ड्रग इंस्पेक्टर होगा वो तो सीधा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। आप क्या इसे एक ब्लिस्टर जिसके ऊपर डस्ट मौजूद है और वो ऑफर फॉर सेल हो रहा है, क्या आप उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? ब्लिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लिस्टर के ऊपर डस्ट आपको महसूस हुई है। नो सर, क्योंकि ऊपर है, अगर मिलावट होती तो वो तो ड्रग के अंदर हम एडल्ट्रेटेड ड्रग कह रहे हैं, लेकिन वो ब्लिस्टर के अगर ऊपर है तो फिर उसे हम एडल्ट्रेटेड ड्रग तो नहीं कह सकते। एडल्ट्रेटेड ड्रग नहीं कह सकते, लेकिन इसमें देखे ना लिखा हुआ क्या है, और हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस, या इसी तरीके से शेल्फ में कोई कॉकरोच मरा हुआ पड़ा हुआ है, या आप ड्रग स्टोर में दाखिल हुए, ड्रग इंस्पेक्टर आया या आप दाखिल हुए, स्मेल आई, पता चला कि जो कैश काउंटर है जहाँ पे ड्रग्स नहीं रखी हुई, कैश काउंटर है, वहां पर चूहा मरा हुआ था, रात में कभी घुसा होगा, मर गया। इसमें क्या बोलेंगे फिर? बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस। ठीक है, यस सर। तो मतलब इसी देखिए, हमें इतनी ही डिटेल में पढ़ना है। पहले जो इंप्रेशन है ना डेफिनेशन पढ़ने के बाद, डोंट फॉल फॉर इट। थोड़ा टाइम ने 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, क्योंकि अभी इनिशियली हम पहली दफा रीडिंग ले रहे हैं। जितनी ही एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे उतनी ही क्लैरिटी आती रहेगी। क्योंकि ज़हन में रखें, जिन लोगों ने रिटेल ड्रग स्टोर पे थोड़ा टाइम गुजारा है और कोई इंस्पेक्शन भुगता है या इंस्पेक्शन से वास्ता पड़ा है, होता क्या है कि आमतौर पर ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह आते हैं, वो सबसे पहले इन्हीं चीजों को देख रहे होते हैं, क्लीनलीनेस को देख रहे होते हैं। क्योंकि अगर क्लीन एरिया नहीं है, मतलब यू आर हेल्डिंग योर ड्रग अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस, एडल्ट्रेटेड ड्रग का चार्ज लग जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर आता है, वो शेल्फ पर हाथ लगा के देखेगा, दीवारों पे हाथ लगाकर देखेगा, इज देयर एनी डस्ट? अगर डस्ट है तो भाई अनसैनिटरी कंडीशन है। आप कुछ भी कहते रहो भाई, ओपन है, सड़क के किनारे दुकान है और डस्ट को कैसे रोक सकते हैं? तो फिर रूल बुक निकल आएगी, अभी सेल ऑफ ड्रग के रूल्स इसमें मौजूद हैं, पढ़ लेंगे कि भाई आपको ये प्रिवेंटिव मेजर लेने हैं कि कोई डस्ट अंदर नहीं आएगी, क्लोज डोर रखो, प्लस कंडीशंस आपको मेंटेन रखनी है टेम्परेचर की। तो हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार डस्ट को तो हम नहीं रोक सकते, यू हैव टू प्रिवेंट इट। डर्ट की बात आ रही है, डर्ट फिल्ड, ये सब होंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग का चार्ज लग सकता है। फिर इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा था, और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने भी टीवी वगैरह बड़ा कॉमनली आ रहा होता है ना, ये जब ये खासतौर पर जब पंजाब फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव थी, इनकी कोई डीजी वगैरह थी, नाम मैं भूल गया, हर दूसरे तीसरे दिन टीवी पे कुछ यहाँ छापा मारा है, वहाँ छापा मारा है, या यहाँ पर भी सिंध में भी फूड अथॉरिटी वाले जो छापे मार रहे होते हैं, इस बेकरी से ये मिले, उस बेकरी से ये मिले, अंडर अनसैनिटरी कंडीशन चीजें थी। तो इंस्पेक्टर की एक ही जो है वो पैटर्न होता है, क्या करते हैं, क्लीनलीनेस को देखना होता है, वहीं से चीजें पकड़ी जाती हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से कर रहे थे। तो जहन में ये रखें, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे ड्रग की, तो आपको ये जो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है,
इससे बचा कर रखना, इससे बचाएंगे तो आगे की तमाम चीजें कवर हो जाएंगी, डर्ट भी कवर हो जाएगा, फिल्म भी कवर हो जाएगी, फॉरेन मैटर भी कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट आपकी सेफ रहेगी। अदरवाइज एडल्ट्रेटेड ड्रग की कैटेगरी में फॉल करने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, उससे पहले जो डेफिनेशन है वो एडल्ट्रेटेड ड्रग की है कि ड्रग प्रोडक्ट, अब ये ड्रग प्रोडक्ट की बात हो रही है। सेकेंड डेफिनेशन थी एनवायरमेंट जिसमें ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। थर्ड की बात किया थी कंटेनर, ड्रग की बात नहीं हो रही थी। फोर्थ और फिफ्थ में ड्रग की बात नहीं हो रही है, उस ड्रग के साथ कुछ और चीजें आपने शामिल कर दी हैं। ठीक, पहली डेफिनेशन ड्रग इटसेल्फ, इसकी बात हो रही है कि उस ड्रग में आपने कुछ ऐसे पार्टिकल शामिल हो गए ड्रग के ओवर, मतलब कुछ नहीं तो आपने ने ओवन में रखा था, हॉट एयर ओवन में ड्राई करने के लिए होता है ना, वेट ग्रेनुलेशन करते तो आप उसे ड्राई कर रहे हैं, बर्निंग हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, या एपीआई पुराना था रखा हुआ, एक्सपायर तो नहीं, मतलब रीटेस्ट डेट दिया आपने, कहा यार चला दो कोई मसला नहीं है, उसमें फिर डिकम्पोजिशन हो रही थी इसकी, या उसे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रॉ मटेरियल रखना था, नहीं रख सके, या एयर कंडीशनिंग सिस्टम खराब हो गया, तो जो डीकम्पोज सब्सटेंस था वो आपने प्रोडक्ट में डाल दिया, या अनसैनिटरी कंडीशंस की वजह से कोई कीड़ा वीड़ा उसके अंदर चला गया, होता है, मतलब जहां पर अनसैनिटरी कंडीशंस मेंटेन नहीं रखते ना, वहां पर क्या होता है, मक्खी मच्छर इसका कोई लैग कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, आपको नहीं करना। इनफैक्ट जो एग्जॉस्ट होते हैं ना सिस्टम में, मतलब जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो एग्जॉस्ट हैं, एग्जॉस्ट कहाँ पे खुल रहे होते हैं आमतौर पर, पूरा जो एचवेक सिस्टम बना हुआ होता है, एग्जॉस्ट आमतौर पर छत पे होते हैं, आमतौर पर छत पर ही डक्ट्स खुल रही होती है ना, छत पे खुल रही है, तो छत पे भी क्लीनिंग का यहाँ तक ख्याल करना है कि ऐसा ना हो कि वहां पर कोई परिंदा वरिंदा मरा पड़ा हो, होता है ना, परिंदे उड़े होते हैं, गिर जाते हैं, मर जाते हैं, छत की अरसे तक सफाई नहीं होती। अगर छत पर जहां पर डक्ट्स खुल रही हैं वहां पर कोई परिंदा, कोई जानवर, चूहा वगैरह कोई मरा हुआ है, तो वो भी अंडर अनसैनिटरी कंडीशन में चला जाएगा, और ये कहा जा सकता है कि इसके कुछ पार्टिकल्स, इससे उठने वाले वेपर्स डक्ट सिस्टम के थ्रू पूरी इंडस्ट्री में सर्कुलेट हो गए हैं। तो प्रोटेक्शन आपको यहाँ तक रखनी है। इन शॉर्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन। एडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन को अगर हम देखें 5 डेफिनेशन हैं। पहली डेफिनेशन है विद सब्सटेंस इटसेल्फ, दूसरी एनवायरनमेंट, तीसरी कंटेनर, चौथी और पांचवी वो ही अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जिसमें आप कोई और चीज ऐड कर रहे हो जिसे लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हो, या ऐड कर रहे हो इंटेंशनली लिस्ट में भी शामिल कर रहे हो लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, एपीआई की क्वांटिटी कम कर रहे हो। ये 5 डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड ड्रग की। इसमें अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो काइंडली शेयर कर लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक डेफिनेशन इसके बाद बस मैं और डिस्कस करूंगा, सब सेशन एंड करूंगा, क्योंकि फिर मजीद अब करेंगे तो सैचुरेशन पॉइंट तकरीबन आ चुका है, दिन का टाइम भी ऐसा है और प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सिर्फ एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन में देखूंगा, सेशन एंड करेंगे। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर। नो सर, कोई सवाल नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग। जी कोई क्वेश्चन है? नहीं, नो ओके सर। ओके। एडल्ट्रेटेड ड्रग के बाद फिर हम ड्रग को देखते हुए आते हैं, कोई ड्रग हमें नजर आए। ड्रग, ड्रग तो हम देख चुके हैं, ड्रग की डेफिनेशन आज ही हमने कवर की है। ड्रग, ड्रग कोई मिस हो गई है मुझे लग रहा है, आप लोग भी थोड़ा सा देखेंगे कोई ड्रग मिस तो नहीं हो गई। ये कुछ है, कुछ कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, काउंटरफीट। ठीक है, काउंटरफीट ड्रग, जरा इस डेफिनेशन को देखते हैं, इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे सेशन। आप में से कोई इन दो के अलावा, सुमैया और शाहिद के अलावा, कोई हिम्मत करेगा रीड कर दें बस, सिर्फ सिंपल रीडिंग, थोड़ा रुक रुक के। Yes, sir. जी Counterfeit drug means a drug the label or outer packing of which is an imitation or resembles or so nearly resembles as to be calculated to deceive the label or outer packing of a drug of another manufacturer. ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरे दो सवाल आते हैं इसी में। सबसे पहला ये है कि काउंटरफीट को उर्दू में क्या बोलते हैं, एक चीज।
दूसरा ये है कि इसको पढ़ने के बाद आपके जहन में जो एक्सप्लेनेशन आ रही है या जो पहली अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो काइंडली शेयर कर लें। जी, माइक किसी का ही बंद नहीं है, आप लोग इन 2 क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर काउंटरफीट का माना जाली। पूरी भर के दो, फिर 2 चम्मच देनी है ना तो पूरी भर के देते हैं। जी, काउंटरफीट का मतलब जाली। काउंटरफीट का मतलब है जाली। जाली ड्रग। नहीं, जाली नहीं है, जाली नहीं है। जाली स्पूरियस सर ड्रग है। इसके आगे आएगी स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन। जाली स्पूरियस ड्रग होती है, काउंटरफीट जाली नहीं है। नकली आप इसे कह दें, ये नकली है। क्योंकि नकली सर इसके इसलिए अंदर क्योंकि सर आगे इसमें लिखा। ड्रग जो है वो असली है, जी 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 जी, ड्रग असली है, लेबल जो है नकली है। लेबल लेबल इसका नकली है सिर्फ। लेबल भी नकली नहीं है। क्योंकि काउंटरफीट ड्रग आप कह रहे हैं, आप लेबल को नकली नहीं कह रहे, आप ड्रग को नकली कह रहे हो। लेबल क्या है? सर लेबल, ये drug है। लेबल इमिटेशन है। कॉपीड हो सकता है सर। ठीक है, ठीक। कोई कह रहा था कुछ, माइक का थोड़ा मसला है। बनावट हो सकती है। ठीक है, सर कॉपी हो सकती है किसी ठीक है, एक्चुअल ड्रग ठीक के है, लिहाज से। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलें, इसको थोड़ा सा हम अपना डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। काउंटरफीट, मेरे जहन में जो वर्ड है करीब करीब वो नकली उर्दू में जो बोलते हैं। और इसमें आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर ड्रग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब ये ड्रग के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लेबल में। ऐसी ड्रग, उस ड्रग को आप काउंटरफीट ड्रग बोलेंगे जिसका लेबल या उसकी आउटर पैकिंग, ठीक है, 2 अलग अलग चीजें आ गई हैं। लेबल क्या होता है और आउटर पैकिंग क्या होता है, इसे अभी हम क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद। इमिटेशन हो, इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को कॉपी किया है। एक्चुअल कुछ और है या फिर कॉपी है। यस सर। या तो किसी को आपने कॉपी किया है या आपने उसकी रिजेम्बलेंस बहुत आ रही है, रिजेम्बलेंस आ रही है और इतना रिजेम्बल कर रहा है कि जिससे धोखा लग जाए किसी और ड्रग का, किसी और ड्रग का गुमान गुजरे। ठीक है, आपकी लेबल या आउटर पैकिंग किसी की इतनी कॉपी हो, कॉपी तो कॉपी हो गई ना, एज इट इज फोटो कॉपी हो, या रिजेम्बलेंस हो, रिजेम्बलेंस इतनी क्लोज हो रही हो कि आप उसे किसी और मैन्युफैक्चरर की का लेबल, ड्रग नहीं, का लेबल या आउटर पैकिंग समझे, उसे आप काउंटरफीट ड्रग कहते हैं। अब इसमें हम जरा लेबल को देखें कि लेबल किसे कहते हैं। लेबल किसे कहते हैं? लेबल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, हम जाते हैं लेबल। लेबल आप किसे कहते हैं? लेबल कहते हैं डिस्प्ले ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द इमीडिएट कंटेनर और द आउटसाइड कंटेनर और रैपर। 3 चीजें। इमीडिएट कंटेनर पे जो कुछ भी लिखा हुआ होगा, प्रिंट हुआ होगा, एक ग्राफिक होगा, या आउटसाइड कंटेनर पे होगा या रैपर पे होगा, उसे आप लेबल बोलेंगे। ठीक है, तो अब वापस आते हैं काउंटरफीट पे। आपने किसी का लेबल कॉपी किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम, अभी हम ये नहीं कह रहे कि उस ड्रग को कॉपी किया, ड्रग को कॉपी नहीं किया, नाम डेफिनेटली अलग है। ठीक, डिस्क्रिप्शन भी अलग होगी, ब्रांड नेम डेफिनेटली अलग होगा, जेनेरिक नेम तो वही है, आपने पैटर्न कॉपी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, कोशिश ये करती हैं कि अपने तमाम प्रोडक्ट्स पर कलर स्कीम एक सेम रखें, यूनिक रखें, आपको देख कर पता चले, कलर पैटर्न देख के पता चलता है कि ये इस कंपनी का है। कुछ कॉपीराइट कराते हैं, कुछ कॉपीराइट नहीं कराते। अगर आप कोई कॉपी कर रहे हैं किसी को और उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काउंटरफीट कहलाएगी। एक हमें जब इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो उस वजह सीनियर लोग, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, सही और गलत की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इस काउंटरफीट ड्रग को एक्सप्लेन करने में बड़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए ये मैं हर क्लास में शेयर करता हूँ। आप लोगों में से शायद किसी को याद हो कि
रैकेट एंड बेंकीजर वाले, जब ये रैकेट एंड कोलमैन थी, पैरासिटामोल बनाते थे ये लोग। शेर के निशान वाली गोली याद है किसी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, मतलब क्या था, शेर के निशान वाली गोली इस्तेमाल करें, तलवार का निशान था, तलवार वो रैकेट एंड कोलमैन का ब्रांड था और उसमें एक शेर बना हुआ होता था, सर का दर्द से दूर हो जाएगा। ठीक, तो उस पर जो कुछ भी नाम वगैरह लिखा होगा, तो उस वक्त मार्केट में जो लेबल चल रहे थे, लेबल, अब लोग जाली दवाई बना रहे होते थे या चले असली दवाई थी, कंटेंट वंटेंट सही था, लेबल भी वैसे ही कॉपी कर रहे थे। अब एक दफा केस चला कि ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है उसका तो लेबल है, उन्होंने, पेरेंट कंपनी ने क्लेम किया कि भाई ये एबीसी मैन्युफैक्चरर है, ये भी हमारे जैसे प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब एबीसी मैन्युफैक्चरर से पूछा गया तो उसने ये कहा कि इसमें तो हमने कॉपी नहीं किया, हमारा तो बिल्कुल यूनिक है। फिर ये पूछा गया था कि भाई जो शेर का निशान है, शेर का निशान तो बना हुआ है ना, शेर का निशान तो बना हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि शेर का निशान इसमें नहीं बना हुआ? तो उसने डिफेंड करने की कोशिश की थी कि चूंकि ये क्लोजअप है, ये शेर नहीं है, ये एक्चुअली बिल्ली का इमेज है, ये एक बिल्ली है, तो चूंकि क्लोजअप है इसलिए आपको धोखा हो रहा होगा, शायद ये शेर है। तो एक्चुअली इस तरह डिफेंड किया गया था। तो ये चीज इमिटेशन में रिजेम्बलेंस में आ रही है कि अगर किसी ने लोगो शेर के निशान का बनाया हुआ है और आपने बिल्ली की तस्वीर लगा दी है, लगाई आपने बिल्ली की तस्वीर है, लेकिन क्लोजअप ले रहे हैं तो पहली नजर में वो शेर का निशान लगेगा और गुमान ये हो सकता है कि ये शेर के निशान वाली गोली है। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, नॉन ड्रग एग्जांपल दूं, मोबाइल जब आ रहे थे ना, जब चाइना के मोबाइल जब पाकिस्तान में नए नए आने शुरू हुए थे, शुरू में तो नहीं आ रहे थे, 2004-5 के बाद आना शुरू हुए थे, तो आप लोगों ने भी हो सकता है देखा हो या ना देखा हो, मैंने तो देखे। नोकिया का ब्रांड, नोकिया का तो ब्रांड है ना, नोकिया की स्पेलिंग क्या है? NOKIA, नोकिया लिखा हुआ होता है, एक स्पेसिफिक फॉन्ट में लिखा हुआ होता है। चाइना के मोबाइल मैंने देखे हैं जिसमें नाकिया लिखा हुआ था, NAKIA, कोई बड़ा गौर से देखने में पता चलता था। तो क्या होता है, वो रिजेम्बलेंस आ रही थी, ये काउंटरफीट है, ठीक है। या ए को ओ बना दें, ओ को ए बना दें, यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें काउंटरफीट है, लेबल पे ऊपर जो कुछ भी होगा, और आपने अगर ऐसा किया है, कोशिश आपने ऐसी की है कि देखने वाला ये समझे कि शायद दूसरी ड्रग है, तो ये काउंटरफीट ड्रग में कहलाएगा। अच्छा, फिलहाल हम अपने डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आप कोई और डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो इस लिमिटेड टाइम में कंक्लूड हो नहीं सकेगा, और इस वक्त मैं अगला सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्लास जरा आप लोग मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास कब है? कल है शायद, कल नेक्स्ट क्लास है, कल नेक्स्ट सेशन शेड्यूल है। टाइम टेबल नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, सही है, मुजम्मिल बताओ। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद कल का सेशन है, बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा। 11:30 से 12 बजे। यस सर, 11:30 ठीक से। है, चलें। अच्छा, कल जब आप लोग सेशन लेंगे, कल जब हम सेशन में आएंगे, एक मिनट मैं जरा म्यूट कर दूं आवाजें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कल जब आप सेशन अटेंड करेंगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि ये ड्रग की जो अलग अदर डेफिनेशंस हैं, एडल्ट्रेटेड और काउंटरफीट को तो हमने डिस्कस कर लिया है, इसके हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो काइंडली वो डिस्कस कर लीजिएगा। इसके बाद डेफिनेशंस है मिस ब्रांडेड की, मिस ब्रांडेड ड्रग की डेफिनेशन ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, क्लॉज एस में मिस ब्रांडेड के अलावा सब स्टैंडर्ड ड्रग होगी और स्पूरियस ड्रग होगी। एटलीस्ट इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एक रीडिंग ले लें, ताकि कल हम डायरेक्ट डिस्कशन पे चले जाएं, वर्ड टू वर्ड पढ़ना ना पड़े, क्योंकि आज हमने ड्रग की डेफिनेशन को इसी तरीके से पढ़ा ताकि हम इसको समझ सकें। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, और अगर इसके बाद सेशन कंटिन्यू होता है तो मेरा इरादा ये है कि इस डेफिनेशन में जितनी चीजें मौजूद हैं, डेफिनेशन कितनी चीजें मौजूद हैं, इन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्विक जाएंगे हम, कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल क्लास के बाद फ्राइडे यकीनन क्लास नहीं होगी, और मंडे क्लास होनी तो नहीं चाहिए, तो कल की क्लास के बाद इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे ही फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कम से कम कल हम डेफिनेशंस का एस्पेक्ट पूरा कर लें। ठीक, कोई कमेंट, कोई चीज, कोई सवाल, फिर सेशन कंक्लूड करें, 3 मिनट है अभी मेरे पास।
यस नो तो बोल ही सकते हैं। नो सर। ठीक सर है। एडल्ट्रेटेड का पॉइंट ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि हाँ, मतलब रोड पे कितनी सारी वो रिटेल फार्मेसीज होती हैं, तो डस्ट या तो फिर वो इस तरह अलाउ कर देंगे रोड पे ना बने, या ओपन एटलीस्ट ना बने, क्योंकि डस्ट तो पक्का आएगा ही आएगा। तो उसके हिसाब उसी से फिर अगर वो हर ड्रग को एडल्ट्रेटेड करार दे देंगे तो फिर यही तो होता है, इसी को या तो तो यहाँ पर बचाना लॉ है। फॉलो नहीं करते। लॉ फॉलो नहीं करते। देखिए ना, फार्मेसी पे रजिस्टर्ड लाइसेंस फार्मासिस्ट होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं होता। इसी नहीं तरीके होते। से अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें ना, आप लोग 5th ईयर में, तो मेरे ख्याल है 2017 का जमाना आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जनवरी 2017 जरा सा रिकॉल करें, पंजाब में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक क्यों कर दी थी? क्योंकि वहां पर पंजाब ड्रग रूल्स आए थे 2016 के। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो वैक्सीन आप रख रहे होते हो, या इवन जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है। और बिल्कुल सही बात थी, जी टेम्परेचर मेंटेन। जी लेकिन स्ट्राइक कर दी, नहीं भाई हम नहीं कर सकते। सैनिटरी कंडीशंस की बात थी कि आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट रखना है। चलो एयर कंडीशन तो नहीं, आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना है ड्रग्स के लिए। जो आपने शोकेस में ड्रग्स रखी हुई हैं, कराची में टेम्परेचर कभी 40 जा रहा है, या और हमारे एरियाज हैं पाकिस्तान में जहां पर 45 48 टेम्परेचर पहुंच रहा है, और आप एसी नहीं लगा रहे जी हो, क्या कर रहे हो? ये तो फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि आप इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, या कीप इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। 40 टेम्परेचर पर एक्सपोज कर रहे हो। रूल्स तो बने हुए ना, इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हुए, एक अलग बात है। अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो वो रिटेल ड्रग स्टोर चलाए, नहीं कर सकता तो नहीं करे। वरना फिर लोग रूल्स भी मेंटेन नहीं करते, फिर कहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आके तंग करता है, पैसे ले रहा होता है, वगैरह वगैरह। अब इस प्रैक्टिस को तो मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, मैं डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है जब ही सामने वाला हमें तंग करता है। ठीक है, जी रूल्स अभी हम जरा पढ़ लेते हैं, पूरे पढ़ लेंगे। वैसे इस मैनुअल में सिंध ड्रग रूल्स मौजूद हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट है, वहां पर रेगुलेशंस मौजूद हैं कि रिटेल ड्रग स्टोर के लिए क्या क्या कुछ होना चाहिए। वो पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्द अज जल्द इस एस्पेक्ट को मैं कवर करूं। मेरा इरादा है इवनिंग में ना सेल ऑफ ड्रग को मुझे डिस्कस करना है, बाकी हम देखते हैं कल डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम कहां तक जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज वैसे एक मैं कमेंट जरूर करूंगा, रिकॉर्डिंग 1 मिनट में जरा इसकी एंड कर दूं। ठीक है, ये सेशन तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में एंड कर रहा हूँ।